जय श्री कृष्ण। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जू तारा प्रभात। आज के भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। पानी का बबल बनता है, बाल्टी के ऊपर बनता है, जहां बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए वहां बन जाता है। क्या कहते हैं संत? असमानस की जात। ऐसे ही मनुष्य जीवन है और देखत ही छिप जाएगा, देखते देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पता भी नहीं चलेगा, अभी तो बहुत तारे निकले हुए थे, हल्की सी सूर्य की किरण फूटेगी और पूरा गगन मंडल जो तारों से चमचमा रहा था वो सारे तारे लुप्त हुए प्रतीत होंगे। लेकिन क्या वो तारे वहां पर अब नहीं है? जरा विचार कीजिए, सिर्फ लुप्त हो गए हैं, वो हमें दिखने बंद हो गए हैं, क्योंकि हमारी आंखों में इतना प्रकाश नहीं जो सूर्य के प्रकाश के पार देख सके। और मनुष्य जीवन, जैसे हम कई बार कहते हैं कि यार एक बहुत लंबा सपना है ये जीवन, इस बहुत लंबे जीवन को हम एक सपन की तरह जीते हैं। वाकई एक बहुत लंबा स्वप्न है ये जीवन, लेकिन स्वप्न मान के क्या जो हमारे मन में आए वो करते जाएं? आज इसी बात पे चर्चा करनी है। मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसी जगह, इस कथानक से जो यथार्थ है, सत्य, शुद्ध है, जिसमें 1% भी मिक्सिंग नहीं है और जो हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है अगर हम इसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। तो आज हम एक ऐसी बात पे चर्चा करेंगे जहां हम स्वप्न रूपी जीवन में जो कार्य करते हैं वो हमें क्या कुछ अनुभव दे सकते हैं और क्या कुछ भोग भुगवा सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम रोज सुबह उठते हैं, हमारे मन में आता है यार रात को सपना आया शादी हो रही है कोई, मैं बड़ा नाच रहा हूं, बड़ी खुशी है मेरे को। हम फटक से देखते हैं इसका कोई गलत अर्थ तो नहीं है। रात को सपना देखते हैं कोई मर गया है, मैं बड़ा रो रहा हूं, हाथों हाथ फोन करते हैं, भाई सब ठीक तो है। सपन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, मैंने ये सपना देखा है, बुरा तो नहीं है। रात को सपना पड़ा, मेरी छाती पे भार पड़ गया, एकदम आंख खुली, उस समय भार नहीं है, लेकिन स्वप्न झूठा था। लेकिन स्वप्न के अंदर जो आप सुखी हुए, दुखी हुए, दुख भोगा, कलेश भोगा या कुछ खाया, वो सच था। स्वप्न सुबह उठा, टूट गया, कुछ नहीं था, जीवन एक अलग वस्तु थी। और उस स्वप्न में जो आपने सुख और दुख का अनुभव किया वो सत्य था। नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका पहुंचे। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी को बातों बातों में कह बैठे, हे महाराज आपकी तो 16,500 रानियां हैं, एक रानी मुझे दे दो, मेरे पास नहीं है। बात पे ध्यान दीजिएगा, देवताएं, हम सिर्फ औकात भी नहीं रखते, हम एक इंसान है, मच्छर जितनी हमारी उम्र है, देखत ही छिप जाएगा जू तारा प्रभात। ऐसी हमारी अवस्था है, एक पानी पे बबल की तरह, बुलबुले की तरह फूट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। यहां देवताओं की बात हो रही है जो मृत्यु को प्राप्ति नहीं होते। क्या मुंह से बोल बैठे श्री कृष्ण भगवान जी आपकी तो 16,500 रानियां। आज भी लोग बोलते हैं भगवान की तो 16,500 रानियां थी, हम एक शादी नहीं कर सकते, दूसरी कर ली तो। अब ये नारद मुनि जी की चेष्टा से क्या निकलेगा, आज आपको वो दिखाना है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को बोला, हे महाराज आपकी 16,500 रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं, मेरे पास कोई नहीं है, एक रानी मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा के कहा, नारद ये क्या बात की, तुम पूरी द्वारका में जाओ, जो रानी तुम्हें अकेली मिले, जहां पे मैं ना हूं, वो रानी तुम्हारी। अब नारद त्रिगुणात्मक, भगवान निर्गुण। नारद को लगा वाह, भगवान तो हर जगह थोड़ी होंगे, कोई रानी तो खाली मिल ही जाएगी, अकेली बैठी होगी। नारद एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पूरा द्वारका। नारद जी ने इस उत्साह में घूमना शुरू कर दिया कि काश कोई रानी मिल जाए जो अकेली हो और भगवान मेरा उसके साथ विवाह करवाते। सुबह से रात होने का समय आ गया, रात से प्रभात होने का समय आ गया।
एक भी घर द्वारका में ऐसा नहीं मिला जहां पे कोई रानी भगवान श्री कृष्ण जी के बिना हो। कहीं कोई रानी भोजन कर रही है भगवान के साथ, कहीं कोई भगवान के चरण दबा रही है, कहीं कोई भगवान के वस्त्र संभाल रही है और भगवान सामने बैठे हुए हैं। जैसे ही सुबह नारद जी के मन में ये आया कि बस अब चलता हूं भाई, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां भगवान ना हो। एक घर दूर दिखा जहां एक रानी दूर अकेली बैठी हुई। नारद जी की गई हुई उत्सुकता दोबारा वापस आई। भागते हुए जैसे ही उस द्वार का दरवाजा खड़काया और रानी की तरफ आवाज देने की कोशिश की तो स्वयं रानी मुड़ के बोली, अरे आओ नारद, तुम कैसे? जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई, क्योंकि वो रानी कोई और नहीं, स्वयं अपनी ही सगी बहन सत्यभामा सामने खड़ी थी। और अब बहन को अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं, ये भयानक सवाल उनके हृदय में था। और अभी वो इससे पीछे मुड़ते कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पीछे से कंधे पे हाथ रख के कहा, अरे नारद, इतनी सुबह सुबह तुम कैसे? नारद ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पाप की क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। भगवान श्री कृष्ण जी बात करते करते उन्हें नदी के तट के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, नारद, अब जो पाप तुमने किया है उसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा करो, सामने जल में डुबकी लगाओ और पाप से मुक्त हो जाओ। जैसे हम जाते हैं, गंगा में नहाया हूं, सारे पाप धोआया हूं, फलानी फलानी जगह नहाया हूं, सब पाप धोआया हूं। भगवान ने क्या कहा, जाओ सामने नदी में डुबकी लगाओ, नहाओ, पाप से मुक्त हो जाओ। नारद जी ने जैसे ही उस जल में डुबकी लगाई, बाहर निकलते ही नारद नारदी रूप में परिवर्तित हो गए। किस रूप में परिवर्तित हो गए? नारदी रूप में, अर्थात पुरुष लिंग स्त्री लिंग में बदल गया। वहीं बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जी जा चुके थे, स्मृति भंग हो गई कि मैं नारद हूं। इतने में वहां नदी के किनारे एक मछुआरा आया। उसने देखा दूर कोई सुंदर स्त्री बैठी है। मछुआरा आया, देखा कोई पास नहीं है। इन्हें नारद जी को रानी चाहिए थी। अब ये स्वयं रानी बन गए और एक मछुआरा, कहां ये देवता कहां मछुआरा, इन्हें अपने साथ घर ले गया। ये ब्रह्म अवस्था में थी, इन्हीं के साथ विवाह किया। 1 2 3 4 5 60 पुत्रों की और 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। गिनती को याद रखिएगा, 60 पुत्र और 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। अब खेल थोड़ी है, एकदम थोड़ी 60 बच्चे हो गए होंगे। अगर 9 महीने में एक बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसे आप 60 से गुणा करके देखें, मतलब 60 साल कम से कम लग गए होंगे 60 पुत्रों को और 3 पुत्रियों को 3 साल, तो 63 साल का समय उस नारदी रूप नारद को ये कर्म भोगना पड़ा कि जो स्वयं एक स्त्री से भोग भोगना चाहते थे, अब उनसे एक मछुआरा भोग भोग रहा है। और वो क्या बन चुके हैं? नारदी। धीरे धीरे समय बीता, एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, अब मरना शुरू हुए क्रम से। मरते 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 60 पुत्र और 3 पुत्रियां। एक औलाद मर जाती ना किसी मां की, आप उसकी वेदना जाके देखो। और इस नारदी को माता के भेष में आकर 63 बच्चों के मरने का दुख भोगना पड़ा। अब बचा मछुआरा। एक दिन मछुआरा भी चल बसा। नारदी इस कदर दुखी हुई कि अग्नि जलाने से पहले मन में विचार किया नदी के तट पे कि मैं भी इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी, जल मरूंगी। सती प्रथा के बारे में आप जानते हैं। जैसे ही अग्नि लगाई और तैयार हुई, उसमें कूदने को भगवान श्री कृष्ण जी ने आके पूछा, क्यों रो रही हो? कहती, महाराज मेरा कुछ नहीं बचा, 63 बच्चे थे मेरे, एक एक करके मर गए और आज जीवन का आखिरी सहारा ये पति था, ये भी चल बसा, अब जी के क्या करूंगी, इसलिए सती होने जा रही हूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सती होने से पहले जाओ उस नदी में एक बार डुबकी लगाओ और अपने आप को शुद्ध करके सती हो जाओ। भगवान की बात को मान के नारदी ने जैसे ही सामने नदी में डुबकी लगाई, नारदी से परिवर्तित होकर नारद बन गए। वहां से आते हुए भगवान को देख के माथा टेक के कहते हैं, वो अभी भी वही हैं। कहां?
जहां पर उन्होंने नदी में डुबकी लगाई थी। भगवान जानते हैं अंतर्यामी होने के कारण कि इतना समय बीत गया उस नदी में डुबकी लगा के वापस बाहर आने में। आके भगवान को कहते हैं, महाराज ये किसकी अग्नि जल रही है, कौन जल रहा है ये? भगवान ने कहा, नारद ये तुम्हारे पति जल रहे हैं। आश्चर्य चूप होकर भगवान को देख के बोले, महाराज मैं तो क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी लीला नहीं समझ सकता। आज इस कथानक से देखिए, पल में जिस दिन हम मरेंगे हमारा दूसरा जीवन हो जाएगा और सामने जो हमें जला रहे होंगे या हमारे रिश्तेदार जल रहे होंगे, हम भूल भी जाएंगे कि ये हमारा ही कोई रिश्तेदार है। और आज भी दुनिया के इस चक्र में कितने लोग मर रहे हैं जो हो सकता है पिछले जन्म के मेरे कोई रिश्तेदार हो, लेकिन मैं वो स्वप्न अपने कर्मों का जो मैंने जोड़ा वो भोग लिया। और जैसे ही वो स्वप्न टूटा मैं एक नए स्वप्न में प्रवेश कर गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस आत्मा को भगवत गीता में अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अविकारी, जो विपरीत, बदलती नहीं, परिवर्तित नहीं होती, ऐसा इस गीता जी में भगवान ने आत्मा के बारे में बोला कि इतनी शुद्ध आत्मा। लेकिन जैसे ही ये इस मनुष्य देह में आई, क्या किया इसने? मुंह से चेष्टा, मजाक, तरह तरह के कर्म ऐसे जोड़े कि अब इसे एक स्वप्न नहीं 84 लाख तरह के स्वप्न भोगने शुरू हो गए। बस एक मनुष्य देह में आकर इसने ऐसे हीन कर्म जोड़े कि जैसे नारद जी ने पल में भगवान को कहने से पहले नहीं सोचा कि इसका क्या कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन मुंह से बोलते ही उन्हें नारदी रूप भयानक स्वप्न देखना पड़ा और 63 बच्चों को मरते देखना पड़ा। आज आप इस कथानक से जान लें कि ये मनुष्य जीवन भी एक स्वप्न है, लेकिन इस स्वप्न को करते हुए जो कर्म हम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, जिनके लिए भी कर रहे हैं, अगला स्वप्न जब हमें इस जीवन में कोई और मिलेगा, वो स्वप्न कुत्ते का भी हो सकता है। मैं उसे श्वान भी बोल सकता हूं, लेकिन श्वान में उसकी गंभीरता नहीं आती। वो कुत्ता ही अच्छा है, भौंकता रहा है, दरवाजे में भौंक रहा है, आत्मा कष्टित है। पता है क्यों? जब इस मनुष्य रूपी स्वप्न को देखने आया था ना वो आत्मा लेकर, तो भौंकता ही रहा समाज को देखकर, जो जिसके बारे में मुंह में आया बोलता रहा। मुझे पता है उसके बारे में पता कुछ नहीं, लेकिन निंदा करने की ऐसी आदत पड़ गई जीवा को कि भौंकता गया, आगे जाकर कुत्ते के स्वप्न में चला गया। अब कुत्ते के स्वप्न से उठा तो बहुत ज्यादा विकारी है, मनुष्य देह में आ गया, हाथी की योनि में चला गया, सबसे ज्यादा विकार है। बहुत ज्यादा तारीफ सुनने की आदत है, हिरन बन गया। जैसे ही शिकारी ने सुर बजाया अपने आप जाल में आके फंस गया। ऐसे 84 लाख स्वप्न देखने पड़ गए। एक इस मनुष्य योनि के स्वप्न में आकर अपने कर्मों को निर्धारित नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया। और मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि जैसे स्वप्न रात को हमें पड़ते हैं, सुबह तो गायब हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो सुख और दुख हम भोगते हैं ना, वो असली होते हैं। बिल्कुल आत्मा कष्टित भी होती है और सुख का भोग भी लेती है। इसलिए इस मनुष्य देह में आकर आत्मज्ञान को प्राप्त करो। भगवत गीता जी को खोलकर भगवत गीता ग्रंथ पढ़ के भगवान ने इस शरीर में आकर जो मुक्त होने का साधन है उस पे चलना सीखो। धीरे धीरे ही सही, एक ना एक दिन हम अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये मनुष्य देह का स्वप्न टूटेगा, सामने हमारे रिश्तेदार जल रहे होंगे या हम ही जल रहे होंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, आज जो कहते अपना अपना आग में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शाम दा प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। सामने नारद बैठे हैं, नारदी का पति पूरा हुआ है। क्षण भर में नदी में डुबकी लगाते ही अर्थात स्वप्न बदलते ही हमें ये भूल गया है कि ये मेरा ही पति जल रहा है जिसके साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाए। 63 बच्चे, हमारा परिवार था, घर था। लेकिन जैसे ही हमारा स्वप्न बदला, सुबह उठते ही स्वप्न टूटा, हम उस सुख दुख के भोग से मुक्त हो गए, अब दूसरे सुख दुख के भोग में चले गए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
ये आत्मा शरीर छोड़ के दोबारा जिन शरीरों में जाती है संस्कारों को साथ ले जाती है और फिर जैसे कर्म किए वैसे ही शरीरों को प्राप्त कर लेती है। अब आप सोचिए, ये आया स्वप्न हमें आत्मज्ञान करा सकता है कि कब तक स्वप्न में सुख दुख भोगूंगा, क्यों नहीं इस मनुष्य रूपी स्वप्न में इन सभी स्वप्नों का नाश कर दूं, इन्हें जला के राख कर दूं। मैं अब इन स्वप्नों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और इन सपनों को नष्ट करने वाला अगर कोई स्वप्न आप देख रहे हैं तो वो मनुष्य देह है। और इनमें ऐसे कर्म कर लें कि आगे मनुष्य रूप ही स्वप्न प्राप्त हो, जिसमें और शुद्ध कर्म करके हम परम गति को प्राप्त कर सकें। इन सुख दुख के भोगों से बचें, आत्मज्ञान को प्राप्त करें, भगवत गीता जी को पढ़ें, वही एकमात्र साधन है। कैसे? महर्षि वेद व्यास बोलते हैं, श्री कृष्ण एव जगतां परमो गुरु, श्री गीतेव सार भरिता परमं सुशास्त्रम, एकम शास्त्रम श्री कृष्ण गीतम, एको देवो श्री कृष्ण एव, एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापएकम श्री कृष्ण देवस्य सेवा। तस्य देवस्य सेवा, कि अगर कोई शास्त्र इस दुनिया में पढ़ने के लिए है जो आत्मा को मुक्त कर दे, आत्मा है बार बार स्वप्न देखती है, कभी मनुष्य योनि में आ जाती है, कभी जानवरों की योनि में आ जाती है, कभी कीड़े मकोड़े की योनि में आ जाती है। ज्यादा जानने से अच्छा है यही जान लो कि ऐसे स्वप्नों में मत भटको जहां सुख दुख भोगने मुश्किल हो जाएं, और ऐसे कर्म मत करो कि स्वप्नों का अंबार लग जाए और एक स्वप्न, दूसरा स्वप्न, तीसरा स्वप्न। ये मनुष्य जीवन में भी एक स्वप्न है, लेकिन इसमें जो सुख दुख भोग रहे हैं वो सत्य हैं। नियंत्रण करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, इन स्वप्नों से मुक्त हो जाएं। जय श्री कृष्ण।